जय हिंद क्लास, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसएससी अड्डा 945 पर। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में आज हम अच्छी चीज़ों को जानेंगे और बौद्ध धर्म के बारे में आज हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हुए। तो अगर बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करते हैं, संस्थापक, अगर बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हुए वो महात्मा बुद्ध थे। कौन थे? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जो थे वो खुद ही बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए। अब हम इनके कुछ जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। जो इनका बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हुए थे, इनके जीवन परिचय के बारे में। तो सबसे पहले इनके हम पिता का नाम जानते हैं। इनके पिता का क्या नाम? नंबर 1 पर इनके पिता का नाम अगर जो बात करते हैं तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या नाम था? शुद्धोधन। ये जो शुद्धोधन थे ये कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल के ये शासक थे। कौन थे? शासक। ये जो है लुम्बिनी नेपाल के शासक हुए थे। और इनके माता का नाम पहले देख लेते हैं। इनकी माता का नाम महामाया था। महामाया था। अगर अब हम इनके कुल की बात कर लेते हैं कि ये किस कुल के थे, मतलब किस गढ़ के थे। तो अगर जो इनके हम गढ़ की बात करते हैं तो ये शाक के गढ़ के थे। किस गढ़ के थे? शाक के। ये शाक के गढ़ के थे। इनके पिता जो थे ये शाक के गढ़ के ही थे। अब हम देख लेते हैं इनका जन्म। देख लेते हैं। क्या देखते हैं? जन्म। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में। इनका जन्म जो है वो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अब हम देख लेते हैं जब इनका जन्म हुआ था तो इनके 7वें दिन ही इनकी माता का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। इनके 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो गया। तो इनका लालन पोषण जो है इनकी सौतेली माँ, इनका लालन पोषण जो है वो इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था, जो इनकी मौसी थी। किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने किया था, जो इनकी क्या थी? मौसी थी। इनकी मौसी ने ही इनका लालन पोषण किया था। इनका लालन पोषण की प्रजापति गौतमी ने ही किया था, क्योंकि इनकी माता का देहांत जो है इनके जन्म के 7 दिन बाद हो गया था। अब हम देख लेते हैं इनके नामकरण के बारे में। इनका नामकरण कैसे कराया गया? इनका क्या नामकरण इनका नामकरण की अगर जो बात करें तो इनके नामकरण में बहुत सारे ऋषि अलग अलग राज्यों से बहुत सारे ऋषि आए थे इनके नामकरण के लिए। मतलब बहुत सारे ऋषि आए थे इनके नामकरण। तो उनके अलग अलग भांत की अलग अलग बातें बताई कि जो है आपका बेटा जो है, इनका नाम जो है सिद्धार्थ रखा गया था। क्या रखा गया था? सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब बहुत सारे ऋषि आए तो उन्होंने अलग अलग बातों को बताया कि अगर जो है आपका बेटा है ये आगे चलकर बहुत बड़ा विद्वान हो जाएगा। किसी ने बताया कि ये आपका बेटा आगे चलकर ऋषि हो जाएगा। किसी ने बताया कि आपका बेटा जो है आगे चलकर बहुत बड़ा महाराजा हो जाएगा। उसी में एक बहुत छोटा सा बालक था जो सन्यासी था। उसने जो है शुद्धोधन को बताया कि आपका बेटा जो है वो आगे चलकर ये बहुत बड़ा ऋषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋषि हो जाएगा। तो जब वह बहुत छोटा सा बालक था जिसका नाम था खदन्ना, तो उसने जब इनको शुद्धोधन को जब यह बात बताई कि आपका बेटा जो है आगे चलकर बहुत बड़ा ऋषि हो जाएगा, तो शुद्धोधन को यह बात बहुत ठेस पहुंची और उनको काफी ज्यादा
इतना तो पहुंचा तो उन्होंने उस ऋषि से, खुदन्ना नाम के वो छोटे से ऋषि से, उसने उसका निवारण पूछा कि इसका कोई निवारण नहीं है, तो उस ऋषि ने बताया कि हाँ इसका निवारण है। तो जब दुर्योधन ने उस ऋषि से उसका निवारण पूछा तो उस ऋषि ने उनको बताया कि जो है इनको दुख का ना आभास होने पाए, क्या दुख का न आभास होने पाए, आभास होने पाए, उसका दुख न आभास होने पाए। जब दुर्योधन ने जब उस ऋषि से उसका निवारण पूछा कि इसका कोई निवारण नहीं है कि हमारा हमारा जो बेटा है वो ऋषि न बने, वो महाराजा बने, तो उस ऋषि ने बताया कि इसका निवारण तो है, पर उनको जो है उनके जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको सारा सुख सुख जो है पर्याप्त कराया जाए। तो जो सुधोधन थे उसने जो सिद्धार्थ को काफी ज्यादा सुख प्राप्त करवाए, उनके लिए अलग अलग मौसम के हिसाब से अलग अलग घर बनवाए, अलग अलग जगहों पर ठंडी के लिए अलग घर और गर्मी के लिए अलग घर बनवाए। अब हम आगे देख लेते हैं, आगे इनके जीवन के बारे में हम बहुत सारी चीजों को आज जानेंगे। तो हम देख लेते हैं इनके जीवन के आगे के बारे में। जैसे पहले हमने देखा था जो ऋषि से पूछा था इसका निवारण, तो उन्हें काफी ज्यादा निवारण बताए थे कि इनको जो है दुख से दूर रखिए। इसीलिए जो इनकी शादी थी, और शादी इनके जो है 16 वर्ष की आयु में ही करा दी गई थी कि इनकी शादी जो है 16 वर्ष की आयु में ही इनकी शादी हो गई थी। इनका विवाह जो है 16 वर्ष की आयु में ही कर दिया गया था। अब किसके साथ हुआ था, तो इनका जो है जो शादी थी वो उनके साथ हुआ था, यशोधरा के साथ। यशोधरा के साथ इनकी शादी जो है 16 वर्ष की अवस्था में ही करा दी गई थी। शादी जो है वो 16 वर्ष की अवस्था में ही यशोधरा के साथ करवा दी गई। उसके बाद इनके एक पुत्र हुआ। क्या हुआ? पुत्र जिसका नाम राहुल रखा गया। क्या नाम रखा गया? राहुल। इनको एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। इसके बाद इन्होंने एक युवा सम्मेलन के लिए ये बुलाए गए थे। उस समय के युवा सम्मेलन जो कराए जाते थे उनका जो उद्घाटन करवाना होता था वो युवराज ही करवाते थे। तो इनको जो है वहाँ पर जाना जरूरी था। इसलिए जब वो घर से जब जा रहे थे तो इनको रास्ते में 4 चीजें दिखाई पड़ी। इनको जो है रास्ते में 4 चीजें दिखाई पड़ी। एक इनको जो है वो बूढ़ा व्यक्ति दिखाई पड़ा, और इनको एक शव दिखाई पड़ा, यानी कि जो लाश होती है वो दिखाई पड़ी, और इनको एक बीमार आदमी दिखाई पड़ा, और एक सन्यासी दिखाई पड़ा। क्या दिखाई पड़ा? नंबर वाइज हम लिखते हैं। एक दिखाई पड़ा बूढ़ा व्यक्ति। क्या दिखाई पड़ा? बूढ़ा व्यक्ति। और नंबर 2 पर इनकी बात करें तो एक जो है बीमार आदमी, इनको दिखाई पड़ा। और जो है इनको नंबर 3 पर इनको दिखाई पड़ा एक शव, यानी कि एक लाश दिखाई पड़ी। और नंबर 4 की अगर जो बात करते हैं तो इनको एक सन्यासी दिखाई पड़ा। क्या? सन्यासी दिखाई पड़ा। तो सबसे पहले उनको एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई पड़ा, जो जब वो गौतम बुद्ध जब रास्ते से जा रहे थे तो उनका जो घुड़सवार था, यानी कि जो घोड़ा जो चला रहा था उनकी सवारी को, उसका नाम था चन्ना। तो जब सिद्धार्थ ने पूछा उस चन्ना से कि यह क्या है, तो उस चन्ना ने उनको जवाब दिया कि यह एक बूढ़ा आदमी है। तो जो सिद्धार्थ थे उसने पूछा चन्ना से कि क्या यह सबके साथ होगा, तो वह चन्ना ने बताया कि हाँ महाराज, यह सबके साथ होगा। यह अवस्था जो है वो युवा अवस्था के बाद की अवस्था आती है। जब युवा अवस्था खत्म होती है तो बूढ़ावस्था, बूढ़ापन आ जाता है। फिर जब थोड़ी दूर चले तो उनको एक बीमार आदमी दिखाई पड़ा। जब उनको बीमार आदमी दिखाई पड़ा तो जो सिद्धार्थ थे उसने पूछा कि यह क्या है चन्ना ने बताया कि यह आदमी जो है वो अपने शरीर से जो है वो ग्रस्त है, यह बीमार आदमी है। तो जो सिद्धार्थ थे उसने पूछा कि यह बीमार आदमी है, क्या यह सबके साथ होता है? तो जो चन्ना था उसने बताया कि हाँ यह सबके साथ होता है। फिर वो थोड़ी दूर चले, जब उनको एक शव दिखाई पड़ा, यानी कि जब उनको एक मृत सैया दिखाई पड़ी, मृत सैया जब उनको दिखाई पड़ी तो जब सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा कि यह क्या है, तो जब चन्ना ने बताया कि यह अवस्था जो होती है वो बुढ़ापे के बाद आती है। जो बुढ़ापे के बाद जब अवस्था समाप्त हो जाती है, इसके बाद जो आदमी होता है वो मृत हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है।
उसके बाद थोड़ी देर दूर फिर चले, फिर उनको एक सन्यासी दिखाई पड़ा। तो जब उनको सन्यासी दिखाई पड़ा तो जो सिद्धार्थ थे उसने फिर चन्ना से पूछा कि यह क्या है। तो चन्ना ने जवाब दिया कि यह जो है वो सन्यासी है, यह अपने सारे दुख और सारे घर संपत्ति को त्याग कर यह सत्य की खोज में निकल पड़ा है। तो जब सन्यासी की उसने बात सुनी तो वह तुरंत वहां से घर वापस लौट आए। जब घर वापस लौट आए तो उनका मन जो है घर में नहीं लगा और वे रात को घर से निकल पड़े। जब वे रात को घर से निकले तो उस समय उनकी आयु कितनी थी? 29 वर्ष। उनकी आयु जो थी कितनी थी? आयु उनकी उस समय 29 वर्ष की अवस्था में वे घर त्याग दिए और वे घर से निकल पड़े। अब हम देख लेते हैं इनका जो गृह त्याग। ये जब जो चन्ना थे, जब उनकी बातों को जब इसने सुना, सन्यासी की बातों को जब इसने सुना, तब ये वहीं से जब घर वापस चले आए तो इनका मन जो है घर में नहीं लगा, वो घर में विचलित होने लगा। तो ये रात को जो है गृह त्याग कर दिए। गृह त्याग, ये रात को जब गृह त्याग कर दिए तो उनकी जो अवस्था थी वो 29 वर्ष की थी। कितनी वर्ष थी? 29 वर्ष की इनकी अवस्था थी। और इनका जो गृह त्याग था और जो बौद्ध धर्म में इनको महाभिनिष्क्रमण कहलाया। क्या? महाभिनिष्क्रमण इनका जो गृह त्याग है। और इनको जो बुद्ध धर्म है इसमें इनको महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। क्या? तो इनको वैशाली में, कहाँ पर? वैशाली में इनको एक प्रथम गुरु मिले जिनका नाम था अलार्क राम। क्या नाम था? वैशाली में अलार्क राम जो थे वो इनके प्रथम गुरु बने। इनके प्रथम गुरु जो थे उनके वो इनको सांख्य दर्शन अगर जो यह पूछता है कि जो अलार्क राम थे और गौतम बुद्ध के किस चीज के इनके गुरु थे, तो आप बताएंगे सांख्य दर्शन के इनके गुरु थे। तो जब इनके अगर जो पूछता है कि इनके प्रथम गुरु कौन है, तो आप बताएंगे अलार्क राम जो थे वो इनके सांख्य दर्शन के गुरु थे। उसके बाद जब ये दोबारा जो है तो इनको जो है उन्हें राजगृह के इनके जो क्या हुए गुरु, कहाँ के? राजगृह के इनके जो गुरु हुए वो थे अलार्क राम और रुद्रक राम। दूसरे कौन थे इनके गुरु? रुद्रक राम। इनके जो रुद्रक राम हुए वे इनके दूसरे गुरु हुए और जो अलार्क राम थे वो इनके पहले गुरु थे। तो जब ये अलार्क राम और रुद्रक राम से जब शिक्षा ली तो उसके बाद जब ये घर से निकले तो इनको 5 शिष्य मिले। और बेला में जब इनके 5 शिष्य मिले तो इन्होंने और ये 6 लोग ने मिलकर जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले। जब ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले तो यह एक जगह पर बैठे तपस्या कर रहे थे। ये 6 लोग एक साथ बैठकर तपस्या कर रहे थे। तभी एक औरत जो है वो आई। तो जो भगवान बुद्ध थे वो तपस्या कर रहे थे, वो आंखें बंद करके ऊपर बैठे मौन धारण के तपस्या कर रहे थे। तभी जब उन्होंने पैरों की आवाज सुनी तो जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने आंखें खोल दी। जब उन्होंने आंखें खोल दी तो जो औरत थी उसने पूछा कि क्या बात है, यहाँ आप क्या कर रहे हो? तो भगवान बुद्ध ने उनसे बताने लगे कि जो है हम यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति करने आए हैं। तो जब उस औरत ने सुना कि जो भगवान बुद्ध हैं वो ये यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति करने आए हैं, तो वह औरत जो थी उनको बताया कि ज्ञान की प्राप्ति ऐसे नहीं होती है। ज्ञान की प्राप्ति आप जाकर कहीं अकेले बैठकर ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। इतने सारे लोगों में बैठकर आप ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो यहीं से जो बताते हैं कि भगवान बुद्ध उठकर और चले गए थे कहाँ पर? बोध गया। वहाँ निरंजना नदी के किनारे बैठकर उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो जब वहाँ से उठकर जब वहाँ से चले गए तो ये चले गए बोधगया के निरंजना नदी के किनारे, जहाँ पर ये बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष लगा था। वहीं के नीचे बैठ कर 6 वर्ष तक, कितने? 6 वर्ष बाद इनको कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 6 वर्ष तक बिना अन्न खाए और पानी पिए इनको 6 वर्ष तक रहे और 6 वर्ष बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और वहीं से भगवान बुद्ध कहलाए।
6 वर्ष बाद जब ये वहां से आए तो सबसे पहले उन्होंने अपने 5 शिष्यों को जो है उपदेश की दिया कि देखो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई और आप लोग जो है अभी यहीं पर ऐसे बैठे हो। तो सबसे पहले जो है इन्होंने अपना उपदेश जो है उनको दिया था, अपने 5 शिष्यों को, जिनको छोड़कर वे चले गए थे ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो जब इन्होंने अपने सबसे पहला उपदेश अपने शिष्यों को दिया, और यह अपना उपदेश जो भाषा पूछे तो ये पाली भाषा में देते थे। किस समय? पाली भाषा। उस समय जो पाली भाषा थी तो वो समय की सबसे सहज भाषा थी। पाली भाषा जो थी उस समय की सबसे सहज भाषा थी। भगवान बुद्ध जो थे वो पाली भाषा में उपदेश देते थे। जो अपना उपदेश थे वो सबसे पहले सबसे ज्यादा वो पाली भाषा में ही देते थे। अगर जो यह पूछे कि सबसे ज्यादा उपदेश वो किस स्थान पर दिए तो वे श्रावस्ती में दिए। कहाँ पर? श्रावस्ती में। श्रावस्ती। श्रावस्ती यह उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद जो बिंबिसार थे इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, उसके बाद उदयन ने बौद्ध धर्म अपनाया, और जो भगवान बुद्ध थे इनकी 83 वर्ष की अवस्था में 483 में इनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु को जो है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण। इनके